फायदा नहीं आपका ये वीडियो देखने का अगर आप इसके बाद वो स्टेप ही नहीं लोगे। तो वो डिस्कम्फर्ट आपके माइंड में भरेगा कि नहीं यार ऐसे लाइफ नहीं चाहिए हम लोगों को, हमें लाइफ अच्छा करना है अपना। Hello everyone and welcome back to my channel Sanskruti Bhateja. In this channel we talk about self improvement, we talk about becoming our best version, we talk about improvement, happiness and every good thing. So currently I am on a self improvement challenge which is known as Project 180 with Sanskruti. You can check my other video for the details of this particular challenge. So in today's video I'll be talking to you about procrastination, which is a problem that all of us are facing. तो देखा जाए तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी हजारों वीडियोस बने हुए होंगे यूट्यूब पे, एंड अगर आप आज के बाद सर्च करो और भी हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपने इस एक वीडियो को अच्छे से समझ लिया, आप ना तो कभी प्रोक्रास्टिनेट करोगे आगे और ना ही आपको और किसी वीडियो की जरूरत पड़ेगी। सो आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो के एंड में भी आपके लिए एक स्पेशल चीज अवेलेबल है, एक बोनस पॉइंट अवेलेबल है जो कि आपको और अच्छे से हेल्प करेगी आपकी प्रोक्रास्टिनेशन को हटाने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का वीडियो 5 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। पहला पार्ट है व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन एंड व्हाई वी प्रोक्रास्टिनेट। सेकेंड पार्ट होने वाला है एरियाज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, जिसमें आप एक एक्टिविटी करोगे एंड आप फिगर आउट करोगे कि आप अपने लाइफ में कौन से एरियाज में प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। थर्ड पार्ट होगा जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने में स्मार्ट गोल्स कैसे सेट कर सकते हो ताकि आप अपने लाइफ में प्रोक्रास्टिनेट ना करो। फोर्थ पार्ट होगा जिसमें मैं आपके साथ एक स्टेप बाय स्टेप प्लान शेयर करूंगी ताकि आप प्रोक्रास्टिनेशन को पूरी तरीके से हटा सको। एंड फिफ्थ पार्ट इज दी पार्ट जहाँ पे मैं आपके साथ वो बोनस टिप शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे पता है आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो एंड मैं आपको इसमें डेफिनेटली हेल्प कर सकती हूँ। तो सबसे पहला है व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन एंड व्हाई डू वी डू इट। तो देखो, प्रोक्रास्टिनेशन का बेसिक मतलब है कि आप जानते हो कि कोई काम नहीं होने से आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको पता है कि वो काम डिले करना आपके लिए सही नहीं है, फिर भी हमारा माइंड एक डिले क्रिएट करते जाता है, इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रूट कॉजेज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। कोई भी पर्सन किस कारण से प्रोक्रास्टिनेट करता है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो अगर मैं आपको साइंस की भाषा में एक्सप्लेन करूं, ब्रेन का एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फ कंट्रोल का हिस्सा संभालता है। ब्रेन का एक और पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम, जो कि चाहता है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले, यानी कि तुरंत हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए लाइफ में। जैसे कि हम लोग फोन उठा लेते हैं रील स्क्रॉल करने के लिए, क्योंकि उससे हमारे लिम्बिक सिस्टम को ऐसा लगता है कि हमें एक ग्रेटिफिकेशन, हमें एक सेटिस्फैक्शन वाला फील मिला है। तो जब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हमारा लिम्बिक सिस्टम ओवरराइड कर जाता है, तब हम लोग लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल के कारण प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। नंबर 2 इज फियर ऑफ फेलियर। तो आधे से ज्यादा लोगों के लाइफ में ये होता है कि हम लोग सोचते रह जाते हैं कि अगर मैंने इस काम को ऐसे किया ये परफेक्ट नहीं होगा एंड फिर मैं फेल हो गई तो फिर मैं क्या करूंगी। एंड वो जो फियर है हमारे माइंड में, हम लोग उसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम लोग कभी एक्शन ही नहीं लेते एंड हम लोग डिले करते रह जाते हैं। तो दैट इज नंबर 2। नंबर 3 इज लैक ऑफ मोटिवेशन। आधे से ज्यादा लोगों के पास मोटिवेशन ही नहीं होता है, विच मीन्स कि उनको अपना वाई, अपना रीजन ही नहीं पता है कोई काम करने के पीछे का। जैसे कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, कोई भी काम करो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। जब वो रीजन आपके पास क्लियर होगा तो आपका ये जो लैक ऑफ मोटिवेशन है ये भी हट जाएगा। नंबर 4 इज डिसीजन फटीग, जिसका मतलब है कि हमारा जो ब्रेन है पूरा दिन हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कि हमारा दिन अगर प्लान नहीं है तो हर मोमेंट पे हर टाइम हमें कुछ ना कुछ नया डिसीजन लेना पड़ा कि अभी मैं ये करूं या वो करूं, तो उसके बाद हमारा माइंड जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करने लगता है। नंबर 5 इज ओवरवेलमिंग। तो जब हमारे पास बड़े बड़े टास्क होते हैं ना तो हमें बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग लगता है, उसको करने से पहले ही हम लोग सोचने लग जाते हैं उसके बारे में कि ओ माय गॉड इतना सारा टास्क करना है। बट अगर आप उसको छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में ब्रेक करोगे एंड छोटा छोटा टास्क अपने लिए रखोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं इतना भी मुश्किल नहीं है वो काम करना। अब आपको पता चल चुका है कि रूट कॉजेस क्या है प्रोक्रास्टिनेशन के, आप किन किन रीजन से प्रोक्रास्टिनेट कर सकते हो अपने लाइफ में। अब हम लोग ये
ये फिगर आउट करेंगे कि आप अपने लाइफ में कौन सी एरियाज में प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। सबसे पहले आप एक नोटबुक लेके बैठो, इस वीडियो को पॉज कर लो, नोटबुक खोजने में टाइम लग जाए जो हो जाए, लेकिन वीडियो को पॉज करो एंड एक नोटबुक लेके आओ, पेन लेके आओ एंड बैठो, फिर ये वीडियो चलाओ एंड आप फिगर आउट करो कि आप अपने लाइफ में कौन कौन से एरियाज में प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो। जैसे कि क्या आप अपने स्टडीज में प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, क्या आप अपने काम में प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, क्या आप अपने हेल्थ को, अपने फिटनेस में प्रोकास्टिनेट करो। तो पहले वो चीजें लिखो एंड ऐसे लिखो कि आई एम प्रोकास्टिनेटिंग इन माई फिटनेस जर्नी, आई एम प्रोकास्टिनेटिंग माई स्टडीज। इसका नेक्स्ट पार्ट है बी स्पेसिफिक अबाउट हाउ यू आर डीलिंग। जैसे कि अगर आप अपना वर्कआउट नहीं करो तो लिखो कि आई एम अवॉइडिंग माई 30 मिनट्स वर्कआउट एवरी डे। अगर आप अपना पढ़ाई नहीं करो तो आप लिखो कि आई एम अवॉइडिंग माई 2 hours ऑफ स्टडी एवरी डे। क्योंकि देखो, सबसे पहले जब आप जितना स्पेसिफिक होगे ना, उतना आप सेल्फ अवेयर होगे कि हाँ मैं ये चीजें गलत कर रही हूँ या मैं ये चीजें गलत कर रहा हूँ। एंड सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंजिंग। नाउ दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन डाउन कि आप कौन कौन से एरियाज में प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड एज सेटिंग स्मार्ट गोल्स। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो ये चीजें आपके गोल सेटिंग में बहुत मैटर करती है कि जो भी आप गोल सेट करो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अगर आप अपने लिए वर्कआउट का गोल सेट करो तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट एवरी डे। उसके बाद मेजरेबल, 30 मिनट से ही वो मेजर भी हो जा रहा है कि हाँ 30 मिनट्स का वर्कआउट करना है। ओके, नेक्स्ट है अचीवेबल। अब कोई लोग लिख सकता है कि मुझे दिन में 4 घंटे वर्कआउट करना है, बट जरूरी नहीं है कि वो हर इंसान के लिए अचीवेबल हो। उसके बाद वो गोल आपका रेलेवेंट होना चाहिए। अब जैसे आप लिख दो अपने गोल में कि आई वॉन्ट टू शूट डांस वीडियो, लेकिन आपके लाइफ में आपके कंटेंट से कोई मतलब ही नहीं है उसका, आपके लाइफ में वो उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं रखता है, तो वो आपका गोल नहीं होगा, राइट। तो आपके लिए वो चीज इम्पोर्टेंट होनी चाहिए जिसका आप गोल सेट कर रहे हो। एंड नेक्स्ट इज टाइम बाउंड, जो कि बहुत जरूरी है। अगर हम चीजों पे डेडलाइन नहीं लगाते हैं तो वो चीजें टलती जाती है। तो आपको सबसे पहले अपने लिए एक डेडलाइन लगाना है कि आई हैव टू कंप्लीट माई 30 मिनट्स वर्कआउट बाय मे बी 10 AM एवरी डे, या फिर 5 PM को करना है, कुछ भी आपके लिए जैसा टाइम कंफर्टेबल हो। ये जैसे एक एग्जाम्पल है। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट गोल सेट करने का। ना अगर आपने एक ईयरली गोल अपने लिए सेट कर लिया तो अब आप उसको ब्रेक डाउन करो इनटू स्मॉल मैनेजेबल टास्क, ताकि आप उसको पर डे बेसिस पे अपने लिए डिवाइड कर सको। ठीक है, ये आपका बेसिक सेकेंड स्टेप है। अब जब हमारा फर्स्ट 3 स्टेप हो चुका है, नाउ वी आर मूविंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस on how to remove procrastination. Number 1 is prioritize your task with the help of Eisenhower matrix. So Eisenhower matrix एक बहुत ही पॉपुलर टाइम मैनेजमेंट या फिर प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोक्रास्टिनेशन टूल आप बोल सकते हो, जिसमें बेसिकली 4 स्क्वायर्स या क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है अर्जेंट, नॉन अर्जेंट एंड उसके बगल में लिखना है इम्पोर्टेंट, नॉन इम्पोर्टेंट। अब जो पहला स्क्वायर है विच इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, तो उसमें आपको वो चीजें लिखनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड अर्जेंट भी है। जैसे कि हो सकता है कि आपकी कोई मीटिंग है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, या फिर आपको आज के आज या फिर कल के कल कोई काम सबमिट करना है, तो वो आपका अर्जेंट कैटेगरी में आ जाता है। तो आपको उसमें उसको लिखना है उस टास्क को जो कि आपके लिए अर्जेंट भी है एंड इम्पोर्टेंट भी है। तो जैसे आपने अपना अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट टास्क लिख लिया, तो उनको आपको लिखना है डू मतलब कि वो आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं। अब जो सेकंड वाला स्क्वायर है दैट इज नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपका वर्कआउट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज नॉट अर्जेंट राइट नाउ। तो उसमें आपको लिखना है स्केड्यूल, यानी कि आज के लिए आपको उसको स्केड्यूल करके रखना है कि इतने बजे आपको टाइम ब्लॉक करके वो काम कंप्लीट करना है। अगर हम लोग थर्ड वाले क्वाड्रेंट का बात करें विच इज अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, तो यानी कि वो काम करवाना अर्जेंट है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उस काम को आप डेलीगेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो एडिटिंग करना मेरे लिए अर्जेंट है कि मुझे ये वीडियो पोस्ट करना है, बट इम्पोर्टेंट, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी मेरे लिए कोई और काम है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने एडिटिंग के काम को किसी को डेलीगेट कर सकती हूँ, यानी कि किसी और को वो काम दे सकती हूँ करने के लिए
तो दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। यानी कि जो भी काम है कि वो अर्जेंट है बट जरूरी नहीं है कि उसको आप ही करो, कोई और भी कर सकता है, तो उसको आप डेलीगेट करो अदर पर्सन को। एंड जो फोर्थ वाला कॉलम है विच इज नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैं अगर अपने लिए बोलूं तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करना ना तो मेरे लिए अर्जेंट है, ना तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ना तो वो मेरे गोल्स के लिए रेलेवेंट है, तो मैं उसको करूंगी डिलीट। सो फोर्थ वाला जो कॉलम है वो है हमारे लिए डिलीट का। इस तरीके से आप अपने लाइफ के टास्क को फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सा काम आपको कितना प्रायोरिटी पे करना है। जब सबसे पहले आप उस चीज को क्लियरली एनालाइज करोगे कि कौन सा काम प्रायोरिटी का है, कौन सा काम प्रायोरिटी का नहीं है, एक आपके अंदर अवेयरनेस आएगी एंड आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन ले सकोगे कि हाँ, लेट मी सेट एंड कंप्लीट दिस वर्क फर्स्ट। सो स्टेप 2 इज टू सेट क्लियर डेडलाइन। अब होता क्या है कि हमारे पास ना कोई डेडलाइन जब नहीं होती है ना, तब तक हम लोग पीछे नहीं बढ़ते हैं। पढ़ाई के मामले भी देख लिया जाए तो जब एग्जाम होता है ना, उसके 2 दिन पहले ही पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो जब आपके पास डेडलाइन आता है तो एक वो सेंस आ जाता है कि हाँ, अब जल्दी जल्दी अब टाइम आ चुका है, अब ये काम कंप्लीट करना है। तो आपके जो भी गोल्स है उनके लिए आप अपने लिए डेडलाइन सेट करो। अदरवाइज आप अपने लिए पनिशमेंट भी रखो कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी या मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं फोन नहीं यूज करूंगी, या फिर मैं अपने आप को कहीं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, या कुछ ऐसा अपने लिए पनिशमेंट रखो, ताकि आपके माइंड में वो जो डेडलाइन है वो इम्पोर्टेंट रहे एंड आप उस पर फोकस करके उस काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। स्टेप 3 इज टू क्रिएट अ शेड्यूल। देखो, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपके लाइफ में आपका जो सिस्टम है, आपका जो शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो इट्स बेस्ट कि आप अपने लिए हर काम के लिए एक टाइम ब्लॉक करके अपने लिए एक शेड्यूल बनाओ कि मैं इतने बजे से इतने बजे पढ़ाई करूंगी, इतने बजे मैं अपना फोन यूज करने के लिए भी आप अपने लिए चाहो तो टाइम बना लो, इतने बजे मैं वर्कआउट करूंगी, इतने बजे मैं बुक रीडिंग करूंगी, इतने बजे मैं मेडिटेशन करूंगी या करूंगा। तो इस तरीके से आप अपने लिए गूगल कैलेंडर को भी यूज कर सकते हो अपना टाइम ब्लॉक करने के लिए, या फिर बहुत सारे और भी प्रोडक्टिविटी के एप्स आते हैं जिसके थ्रू आप अपना टाइम ब्लॉक कर सकते हो। तो आप अपने लिए एक शेड्यूल प्रिपेयर करो। स्टेप 4 इज टू यूज द पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक है जिसका मतलब है कि जब आप कोई काम करने बैठते हो, मन नहीं करता है हमारा काम करने का, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्निक को डिजाइन किया गया है कि आप 25 मिनट का टाइमर लगाओ, इन 25 मिनट आप काम करो। 25 मिनट होने के बाद आप 5 मिनट का टाइमर लगाओ और एक ब्रेक लो, अपने माइंड को रिलैक्स फील कराओ। फिर 5 मिनट का ब्रेक जब आपका कंप्लीट हो जाए, फिर आप 25 मिनट काम करो। इस तरीके से 25 मिनट का आप 4 सेट रिपीट करो। इसमें आपका 20 मिनट का ब्रेक भी हो गया एंड जब वो 4 सेट रिपीट हो जाए उसके बाद आप अपने लिए थोड़ा सा लंबा ब्रेक लो, आधे घंटे का ब्रेक ले लो या फिर 20 मिनट का ब्रेक ले लो एंड फिर वापस से काम करने आओ। तो पोमोडोरो टेक्निक को यूज करो ताकि आप थोड़ा सा रिफ्रेश भी बीच बीच में फील होते रहो एंड प्रोडक्टिव भी फील करो एंड आपको एकदम से माइंड को टॉर्चर ना कर रहे हो काम करते हुए। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिविटी टेक्निक है जो कि आप यूज कर सकते हो अपना काम करते टाइम। स्टेप नंबर 5 इज टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले जैसे आपका फोन है तो आप अपने फोन को चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट मोड में स्विच कर सकते हो, विच मीन्स कि आपका जो स्क्रीन का कलर्स है वो चला जाएगा एंड ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा। आप वापस उसको नॉर्मल कर सकते हो। उससे क्या होता है ना, जब हमें कलर नहीं दिखता है तो हम उतना इंटरेस्ट से वो चीज देखते नहीं है। तो आप जैसे फोन स्क्रॉल करते होगे अगर ज्यादा टाइम, तो आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दोगे तो आपका वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा स्क्रॉल करने का। अगर मान लो आप सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हो तो आप उस पर अपना टाइमर लगा दो कि मैं इंस्टाग्राम का इतना देर का टाइमर है, इसके बाद मेरा ब्लॉक हो जाएगा, इसके बाद मैं यूज नहीं कर सकती। तो आप अपने ऐप पे टाइमर लगा दो, ऐप पे लॉक लगा दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लैपटॉप से पढ़ाई करना है या बुक से पढ़ाई करना है एंड फोन पास में पड़ा रहता है तो आप नहीं पढ़ पाते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, अपने फोन को दूसरे रूम में जाके रखाओ, तो फिर आपका वो जो डिस्ट्रैक्शन है थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा। बहुत जरूरी है आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस को अपने सामने से हटाना। धीरे धीरे आदत करने के बाद ना आपका वो खुद ही नहीं मन करेगा उतना यूज करने का फोन, लेकिन स्टार्टिंग में अपने माइंड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होके पुश करना होता है बस। स्टेप नंबर 6 इज टू प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, यानी कि अपने आप को गले लगाओ, अपने साथ बैठो, ये बात समझो कि प्रोकास्टिनेशन इज नॉर्मल एंड दुनिया में हर इंसान करते हैं। बड़े से बड़े इंसान को आप देख लो, बड़े से बड़े पर्सनालिटी को देख लो, इट्स ओके, एवरीवन प्रोकास्टिनेट्स। तो अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा हार्श भी नहीं हो जाना है, इस चीज को रियलाइज करना है कि इट इज नॉर्मल एंड खुद को थोड़ा सा टाइम दो ताकि आप अगर किसी फेज में चल रहे हो, कुछ आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है,
तो आप थोड़ा सा खुद को टाइम दो, थोड़ा सा खुद को प्यार दो कि हाँ आप वापस उस चीज से कवर अप कर सकते हो, आप उस चीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में। स्टेप नंबर 7, टू हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप अपनी मम्मी को बना लो, पापा को बना लो, अपने फ्रेंड्स में किसी को बना लो, अपने भाई बहनों में किसी को बना लो, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बना लो, लेकिन आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए जिसको आप बोल सकते हो कि मेरा ये टास्क है, मैं खुद टास्क करूंगी, बस तुम्हें ये ध्यान देना है कि मैं ये काम कर रही हूँ कि नहीं। तो ये उस तरीके से वो पर्सन को आप बोलोगे एंड थोड़ा सा उनको आप समझाओगे कि मुझे हाँ इस चीज पे फोकस करना है, तो वो इंसान आपसे पूछेगा चीजें, तो आपको थोड़ा सा वो चीज रिमाइंडर लगेगा। तो अगर आपने वो काम नहीं किया होगा तो भी आप जाके करोगे। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बना सकते हो किसी को तो डेफिनेटली बनाओ। स्टेप नंबर 8 इज टू रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपने कोई गोल सेट कर दिया है, आप किसी जर्नी पे हो, पर आप उस जर्नी को बैठ के फिर चेक ही नहीं कर रहे हो कि मैं कितने दूर पहुंची, मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस जर्नी का। तो हर वीक या हर मंथ या जब भी आपको टाइम मिले, आप बैठो एंड एनालाइज करो कि इन पिछले दिनों में मैंने ये गोल सेट किया था, उसके लिए क्या क्या चीजें मुझे करनी थी एंड क्या क्या चीजें मैंने की है या फिर क्या क्या चीजें मैंने नहीं की है। जो सही की है उसको कंटिन्यू करो, जो भी चीजें आपने गलत की है उनको आप करो एडजस्ट अपनी लाइफ में, एंड फिर आप देखोगे कि हाँ ये रिफ्लेक्ट करने से चेंज आता है आपकी लाइफ में। सो दीज वर दी 8 स्टेप्स। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। और डिटेल में जानना है या किसी स्पेसिफिक कंसेप्ट के बारे में जानना है आप पूछ लो, मैं उसके बारे में भी आपको अच्छे से समझा दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट नाउ वी आर एट दी बोनस पॉइंट। तो बोनस पॉइंट में मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ वो है विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे आपको 3 तरीके से विजुअलाइज करना है। पहला है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है एंड आपको विजुअलाइज करना है खुद को अपना कोई टास्क कंप्लीट करते हुए। जैसे कि मान लो मैं आंखें बंद करके सोच रही हूँ कि हाँ मैंने अपना फाइनली यूट्यूब वीडियो शूट कर लिया है, मैंने उसको एडिट भी कर लिया है, मैं पोस्ट करने जा रही हूँ। तो वो एक फीलिंग के साथ आप जब विजुअलाइज करोगे तो आपको वो मोटिवेशन आएगा अंदर से कि हाँ कितना अच्छा फीलिंग है यार, ये काम मुझे करना चाहिए। सेकंड ये है कि आप विजुअलाइज करो कि आप अपनी टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो। तो ऐसे आंख बंद करो एंड सोचो कि आप लेटे हुए हो, आप फोन चला रहे हो, आप पूरा टाइम फोन चला रहे हो एंड आपको खुद भी वो देख के डिस्कम्फर्ट फील होगा। अगर आप सीरियस हो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए तो आपको खुद भी, अगर आप खुद को विजुअलाइज करोगे पूरा टाइम, कभी इधर जाके फोन चला रहे हो, कभी इधर लैपटॉप में कुछ देख रहे हो, तो आपको खुद भी वो डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो वो डिस्कम्फर्ट आपके माइंड में भरेगा कि नहीं यार ऐसे लाइफ नहीं चाहिए हम लोगों को, हमें लाइफ अच्छा करना है अपना। एंड नेक्स्ट है नंबर 3, नाउ विजुअलाइज योरसेल्फ टेकिंग द स्टेप। जैसे कि आपने आंखें बंद की एंड अब आप सोचोगे कि ओके मैं इसके बाद अपना क्या स्टेप लेने वाली हूँ, तो वो स्टेप मुझे कैसे लेना है। जैसे कि अगर मुझे पढ़ने के लिए बैठना है तो मुझे कौन सा नोटबुक निकालना है पढ़ने के लिए, मुझे कौन से बुक से पढ़ाई करनी है, तो वो स्टेप लेते हुए आप खुद को विजुअलाइज करो। 5 मिनट विजुअलाइज करो एंड फिर देखो कि हाँ फिर आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो फिर आप आंखें खोलो एंड डायरेक्ट वो स्टेप लो, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग सिर्फ प्लानिंग करते रह जाते हैं, कोई फायदा नहीं आपका ये वीडियो देखने का अगर आप इसके बाद वो स्टेप ही नहीं लोगे। तो सबसे पहले जाओ एंड वो स्टेप लो, ताकि आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन का जर्नी चलते जा रहा है उसको ब्रेक करो उस लूप को एंड आप एक्शन लो एंड स्टार्ट करो। भले ही 5 मिनट काम करो, 10 मिनट काम करो, लेकिन स्टार्ट करो वो काम करना। सो ये मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आपकी लाइफ में आप सोचते होंगे कि मुझे ये चीज परफेक्शन से करना है, बट मैं सच बताऊं ना, परफेक्शन इज अ मिथ, इट डज नॉट मैटर। आप कितने कंसिस्टेंटली शो कर रहे हो अपने लाइफ में, बार बार उस काम को कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये सोचना बंद कर दो कि जिस दिन परफेक्ट होगा मैं उसी दिन एक्शन लूंगा या लूंगी। आप बस कोशिश करो कि आपको हर दिन काम करना है। जो भी चीज के बारे में आप बात करो, चाहे आप फिटनेस के बारे में बात करो, चाहे आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करो, तो मुझे 5 मिनट ही सही डेली जर्नलिंग करनी है, 5 मिनट ही सही डेली मेडिटेशन करना है, बट
टेक दैट स्मॉल एक्शन, इट मैटर्स अ लॉट. एंड अगर आप ये वीडियो देखने आए हो, आई बिलीव यू आर समवन हु वांट्स टू चेंज योर लाइफ. एंड आई एम सीरियसली रिक्वेस्टिंग यू, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ आप अपनी हेल्प कर सकते हो. तो स्टार्ट टेकिंग दैट स्मॉलर एक्शंस फॉर योर लाइफ एंड डेफिनेटली you can become your best version. And I feel I want to see you becoming your best version. I wish you all the best. After watching this video, I want कि आप जो भी चीजें procrastinate कर रहे थे, आप उसको छोड़ दो and आप देखो अपने आप को विजुअलाइज करते हुए कि हाँ, मैंने उन चीजों को छोड़ दिया है, सही चीजें करने लगी, तो मेरी लाइफ में क्या रिजल्ट्स क्रिएट हुआ है. एंड फिर आप वो काम सही में करो. एंड मैं चाहती हूँ कि फिर आप आके इस पे कमेंट करो कि आपने किस तरीके से अपना गोल अचीव किया या उस गोल के लिए आप बढ़ रहे हो आगे, क्योंकि मैं जरूर आपको आपकी लाइफ में ग्रो करते देखना चाहती हूँ. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो सबसे पहले इसको प्लीज लाइक कर देना. वीडियो बनाने में मेरा मेहनत लगता है, आप लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं और वीडियोस लेके आपके लिए आऊंगी. उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि देखो नॉलेज बांटने से बढ़ती है. आप उनसे बांटोगे, वो देखेंगे, उनका भी बेनिफिट होगा, तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए कि मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड्स भी ग्रो कर रहे हैं. एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो. आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है. मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आगे आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाऊं. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसपे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उसको कमेंट में लिख दो. मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी, अगर मैं उस बारे में जानती होंगी या मेरा एक्सपीरियंस होगा तो मैं उसमें वीडियो बनाऊंगी. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन कीप ग्रोइंग. बाय बाय.